जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9 में। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर में पार्ट 2। ठीक है, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 कल पढ़ चुके थे, उसके आगे पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इसमें देखते हैं जो पीछे पढ़ चुके हैं उसके आगे जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले देखा था वर्ष। ठीक है, वर्ष कितने, एक वर्ष में कितने माह होते थे? एक वर्ष में कितने? 12 माह। ठीक है, और ये वर्ष कितने से थे? साधारण वर्ष या लीप वर्ष। साधारण वर्ष या लीप वर्ष। साधारण वर्ष में कितने? 365 दिन और इसमें 366 दिन। ठीक, यहाँ से हम लोग विषम दिन निकालेंगे तो यहाँ कितना? 52 सप्ताह और एक दिन, यानी जो एक दिन है यही विषम दिन है। साधारण वर्ष होगा तो एक विषम दिन हमें प्राप्त होगा। अगर लीप वर्ष होगा तो यहाँ 52 सप्ताह और 2 दिन प्राप्त होता है। ये जो 2 दिन है यही हमारे विषम दिन है, यही हमारे विषम दिन है। साधारण वर्ष होगा तो उसमें एक विषम दिन प्राप्त होगा हमें। यदि लीप वर्ष होगा तो वहाँ हमें 2 दिन विषम दिन प्राप्त होते हैं। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम उसके आगे जो प्रश्न सकते हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 400 वर्षों में, पहला प्रश्न क्या है? 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? ठीक है, 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि माह कितने होते हैं। टोटल 12 माह होते हैं एक वर्ष में कितने? 12 माह होते हैं। इस 12 माह में हमें देखना है कि कितने माह में 31 तारीख आती है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं 31 तारीख के कितने? 7 माह होते हैं। कितने? 7 माह होते हैं। ठीक, 7 माह। 31 तारीख के कितने महीने होते हैं? 7 माह। और 30 तारीख के कितने महीने होते हैं? 4 माह होते हैं। ठीक है, 28 और या 29, इसे कितने? 1 माह होते हैं। ठीक है, इनको जोड़ दे कितना आया? 12 माह। बस इसी आधार पर हमको जितने प्रश्न आगे हम कराएंगे वो इन्हीं के आधार पे हल करना है। ठीक है, अब पहला प्रश्न देखते हैं। 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? ठीक है, ये देखते हैं। तो 31 तारीख कितनी बार आती है? एक वर्ष में 7 बार। कितनी आती है? 7 माह होते हैं, तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 7 बार। ठीक है, तो हमें देखना है कितनी बार? 400 वर्षों में, यानी 400 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 2800। कितना आया? 2800 बार। 2800 बार 31 तारीख आएगी 400 वर्षों में। ठीक है, 2800 बार आएगी 400 वर्षों में। इसी से हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं दूसरा। 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? ठीक है, कितनी बार आएगी? ठीक, तो अब हमें पता होना चाहिए 30 तारीख, एक वर्ष में 30 तारीख के कितने महीने होते हैं। ठीक है, ये हमें देखना है। तो हम यहाँ देखते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फरवरी ही केवल 28 या 29 की होती है। ठीक है, फरवरी ही केवल 28 या 29 की होती है। उसके बाद जितने महीने होते हैं उसमें 30 या 31 तो होते हैं। हमें चाहिए कितना? 30 तारीख। 30 तारीख यानी एक वर्ष में 30 तारीख, एक वर्ष में 30 तारीख कितने महीने होंगे? 11। एक वर्ष में 30 तारीख वाले कितने महीने होंगे? 11, क्योंकि फरवरी में 28 या 29 ही होंगे। अगर फरवरी लीप होगी तो 29 हो जाएंगे। फरवरी अगर 28 की है तो वो साधारण वर्ष होगा, तो वहाँ 30 और ना ही 31 प्राप्त होगा। हमें सिर्फ क्या 28 या 29 ही प्राप्त होगा, इसलिए एक महीना छोड़ के बाकी जो 11 महीने हैं हर महीने में वो 30 तारीख तो आनी है। तो इसलिए एक वर्ष में 11 बार। तो 400 वर्षों में कितनी बार? 400 वर्षों में किससे 11 गुणा कितना आ जाएगा? 4400 बार। कितनी बार? 4400 बार इसका आंसर आ जाएगा। कितना आया? 4400 बार आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ठीक है, अब इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि 29 तारीख कितनी बार आती है। यानी फरवरी ही 28 या 29 की होती है, बाकी हर महीने में 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख तो आती है। तो इसका मतलब हमें यहाँ 29 तारीख लेना है। तो 29 तारीख लेना, तो इसका मतलब कि हर एक वर्ष में 11 बार तो 29 तारीख आनी है। 11 बार तो आएगी एक वर्ष में। ठीक है, इसके बाद जब लीप वर्ष होगा तब भी वो फरवरी 29 की हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ सबसे पहले यहाँ लीप वर्ष ही पता होना चाहिए। तो हम लोग लीप वर्ष कितने निकालेंगे? तो 400 वर्षों में लीप वर्ष हम निकाल ही चुके हैं। 400 वर्षों में लीप वर्ष क्या करना है? लीप वर्ष 400 वर्षों में लीप वर्ष। इसमें क्या करते हैं? 400 में 4 से भाग देंगे, कितनी आ जाएगा? 100, और 100 में 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 97।
97 लीप वर्ष, ठीक है, 97 लीप वर्ष होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमको पता है कि एक वर्ष में फरवरी 11 बार, फरवरी में जो एक वर्ष में 11 बार जो 29 तारीख आएगी, ठीक है, 29 तारीख 11 बार आएगी, यानी 11 महीने में 29 तारीख जरूर आएगी। यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे 400 वर्षों में 11 का गुणा करा देंगे, प्लस 97 जी हमारे लीप वर्ष हैं, जब 97 लीप वर्ष होंगे तब भी फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाएगी, ये भी इसी में हम जोड़ देंगे, कितना जाएगा 44 प्लस 97, 4400 प्लस 97 यानी कितना आया 4497 बार, यानी 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी 4497 बार आ जाएगी, 4497 बार आ जाएगी, ठीक है। आखिरी प्रश्न इसका देखते हैं हम, चौथा प्रश्न हमारा क्या है, चौथा प्रश्न हमारा है 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगी, ठीक है। इसमें हमें देखना है, अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है 28 तारीख कितनी बार आ जाएगी। 12 महीने होते हैं, हर महीने में 28 तारीख आती है, यानी एक वर्ष में 12 बार ही 28 तारीख आएगी, क्योंकि प्रत्येक महीने फरवरी भी 28 की होती है, 28 से नीचे होती नहीं है, इसका मतलब फरवरी भी 28 और बाकी जितने महीने 31 का हो या 30 का हो या 29 का हो, सभी में 28 तारीख को आनी आनी, यानी एक वर्ष में 12 बार 28 तारीख आती है, कितनी बार 12 बार, तो 400 वर्ष में कितनी बार आएगी 400 × 12 गुणा करा, कितना आया 12 चौको 48, कितना आया 48, यानी 4800 बार कितना क्या 28 तारीख आएगी 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 28 तारीख 4800 बार आएगी, ठीक है। इसका यही आंसर हमारा हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 100 वर्षों में कुल दिनों की संख्या क्या होगी। 100 वर्षों में कुल 100 वर्षों में कुल दिनों की संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखना है 100 वर्षों में कुल दिनों की संख्या निकालनी है, ठीक है। 100 वर्षों में कुल दिनों की संख्या निकालनी है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन, यानी जब साधारण वर्ष होगा तो एक वर्ष में कितने 365 दिन हो जाएंगे। तो 100 वर्ष में 365 × 100, ठीक है। ये तो सब साधारण वर्ष होंगे, लेकिन अब इसमें कुछ लीप वर्ष भी होंगे, तो 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, 4 भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इसमें एक कम कितना आएगा 24, कितना आएगा 24, यानी 24 दिन हमारे पास और होंगे अभी, तो 24 दिन इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 365 00 और 24 इसमें जोड़ दिया, कितना आया 365 और 24 दिन, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी 100 वर्षों में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 36,524, कितना 36,524 हो जाएगा, ठीक है। साफ करते हैं इसे। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर, पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा, यानी पिछला कैलेंडर आगे आने वाले समय में कब हम उसी कैलेंडर को उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जब साधारण वर्ष होगा तो एक विषम दिन हमें प्राप्त होगा, एक विषम दिन, और लीप वर्ष होगा तो 2 विषम दिन, 2 विषम दिन प्राप्त होंगे, ठीक है। ये हमें याद रखना है साधारण वर्ष और लीप वर्ष में, ठीक है। एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त हो जाता है, यानी कहने का मतलब है 1 जनवरी को अगर सोमवार है, साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, ठीक है, को भी सोमवार होगा। इसी प्रकार लीप वर्ष में देखते हैं, लीप वर्ष में क्या होता है 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा, तो क्योंकि यहाँ पर एक दिन अतिरिक्त बचता है, यहाँ एक दिन विषम दिन मिलता है, यहाँ 2 विषम दिन मिलता है, तो साधारण वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है वह उस सेम दिन ही खत्म होता है, उसी दिन ही समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है वो उसके आगे आने वाले दिन समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये इसका नियम है, ठीक। हम अब इससे आगे देखेंगे जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो कैलेंडर पूरा कैलेंडर सेम होता है और उसमें जनवरी या फरवरी माह का कैलेंडर सेम होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, वो हमें याद रखना है, इसे हम आप करते हैं। चार्ट को बनाना है हमें, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे लीप वर्ष, ठीक है, यहाँ लिखेंगे लीप +1, यहाँ लिखेंगे लीप +1, आगे लिखते हैं लीप +2, फिर लिखते हैं लीप +3, ठीक है।
लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3। यहाँ लिखते हैं प्लस 28 करेंगे, यहाँ करेंगे प्लस 6 और यहाँ करेंगे प्लस 11 और यहाँ भी प्लस 11। ठीक है, ये चार्ट हम बना लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट हमको याद रखना है, इसमें कैसे क्या करना है ये हम बताते हैं अभी सारे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लीप वर्ष। ठीक है, इसमें पूरा कैलेंडर समान होगा, पूरा कैलेंडर समान होगा। ठीक है, इसका पूरा कैलेंडर समान होगा। जैसे यदि लीप वर्ष है, लीप वर्ष का नियम क्या है कि लीप वर्ष का नियम है यदि हम 4 से भाग देंगे तो वह सन अगर 4 से कट जाता है तो वह लीप वर्ष होगा, अगर 4 से नहीं कटता है तो वह विषम, वो साधारण वर्ष होगा। ठीक है, वो साधारण वर्ष होगा। तो वही इसमें हमें चेक करना है। लीप वर्ष ज्ञात करने के 4 से भाग देते हैं, विषम ज्ञात करने के लिए हम 7 से भाग देते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कोई लीप वर्ष लिखते हैं कि 2012 कैसा लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। 4 से भाग देंगे, इससे 4 से भाग देंगे, अंतिम 2 में कट जाएगा। ये 4 से भाग देने पर ये कट जाएगा तो ये लीप वर्ष है। तो हमें क्या करना है, इसमें 12 कितना 28 जोड़ देना है। यानी 2012 का कैलेंडर आगे हम आने वाले समय में कब उपयोग में ला सकते हैं, यानी इसमें 28 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 2040। कितना है 2040, यानी 2040 में और 2012 कैलेंडर समान होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखते हैं हम। जैसे लिख दिया 2024, तो 2024 कितना 28 जोड़ देंगे, कितना 28 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 8 4 12, 4 1 5 0, यानी 2024 कैलेंडर 2052 में रिपीट हो जाएगा। उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, यहाँ लीप प्लस 1 का मतलब क्या है कि जब हम इस सन में भाग देंगे, जैसे यहाँ हमने लिख दिया 2013, अब 2013 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा 4 से 12, कितना शेष बचा 1, कितना शेष बचेगा यहाँ पर प्लस 1 बचेगा, शेष प्लस 1 शेष बचेगा, यानी यही 1 बचा है तो हमें कितना जोड़ना है 6, 1 जोड़ देंगे 6, कितना आ जाएगा 2019। 1 शेष बचेगा तो हमें कितना जोड़ना है 6। ठीक है, 1 शेष बचेगा तो हमें 6 जोड़ना है। दूसरा में देखते हैं 2017 का कैलेंडर दोबारा कब हम उपयोग में ला सकते हैं, 2017 कैलेंडर दोबारा हम कब उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ भी देखें 4 से भाग दें, कितना 1 शेष बचेगा, जब 1 शेष बचेगा तो हमें क्या करना है 6 जोड़ना है, इसमें कितना 6 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 2023, 17 6 23, 2023 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है लीप प्लस 2, यानी 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो तो हमें क्या करना है 11 जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 2018, यहाँ कितना बचेगा शेष 2 बचेगा, यहाँ 18 है तो कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ देंगे, उसमें कितना जोड़ेंगे 11, तो कितना आ जाएगा 9 2 0 2029, यानी 2018 कैलेंडर 2029 के समान ही होगा। ठीक है, 2029 के ही समान होगा। अगला देखते हैं 2026, अब 2026 भाग दें तो प्लस का 2 शेष बचेगा, तब भी हम क्या करेंगे यहाँ 11 जोड़ देंगे, 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 3 0, यानी 2026 और 2037 का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, अगला देखते हैं जब 3 शेष प्राप्त होता है, 3 शेष जब प्राप्त होता है तब भी हमें क्या करना है 11 ही जोड़ना है, यानी 2015। अब 2015 में 4 से बाद कितना शेष बचेगा, अब प्लस 3 बचेगा, इसका मतलब यहाँ में 11 जोड़ देना है, कितना आएगा 5 1 6 2 0, यानी 2015 कैलेंडर 2026 में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, वही हम उपयोग में ला सकते हैं। अगला देखते हैं 2027 का कैलेंडर कब दोबारा हम प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ भी कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा, जब 3 शेष बचेगा कितना जोड़ना है प्लस कर 11 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8 3 0 2, कितना आ गया यहाँ पर 2038, यानी 2027 कैलेंडर 2038 में हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, अब हमको इसका एक नियम और इसमें ध्यान रखना है, छोटी सी बात हमें ध्यान रखना है कि ये पूरा कैलेंडर समान होगा। ठीक है, इसके लिए क्या है यहाँ थोड़ा सा हम साफ करते हैं, इसमें लिखिए नोट पॉइंट लिखिए। ठीक है, नोट पॉइंट, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, यानी साधारण से साधारण, साधारण से साधारण वर्ष और लीप से लीप वर्ष, साधारण से साधारण और लीप से लीप वर्ष। यहाँ भी देखते हैं साधारण वर्ष से लीप वर्ष और लीप वर्ष से साधारण वर्ष, लीप वर्ष से साधारण वर्ष। इसका क्या मतलब है ये भी हम बताते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि ये हम नियम लगाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर साधारण वर्ष है तो ये जोड़ने के बाद अगर साधारण वर्ष ही प्राप्त होता है तो यहाँ पर पूरे वर्ष का कैलेंडर समान होगा। कितना, पूरे वर्ष का, पूरे वर्ष का कैलेंडर समान होगा, पूरे वर्ष का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, समान होगा, पूरे वर्ष कैलेंडर समान होगा। यदि साधारण वर्ष से लीप वर्ष प्राप्त होता है, लीप वर्ष से साधारण वर्ष प्राप्त होता है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ केवल जनवरी और फरवरी, जनवरी और
फरवरी माह का कैलेंडर ही समान होगा। ठीक है, जनवरी और फरवरी माह का कैलेंडर समान होगा, कैलेंडर समान होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे ये हमने हल किया है, इनमें देखते हैं सबसे पहले ये नियम लगता है या नहीं। देखते हैं ये कैसा है, लीप वर्ष। लीप वर्ष में 28 जोड़ा किसका कैसा आ गया, लीप वर्ष। तो लीप से लीप मिला, जब लीप से लीप मिला तो क्या है, पूरे वर्ष का कैलेंडर समान होगा। लीप से लीप मिला तो क्या है, पूरे वर्ष का कैलेंडर समान हो जाएगा। यहाँ भी देखते ये भी लीप तो पूरे वर्ष कैलेंडर। यहाँ देखिए साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष। 13 में 6 जोड़ा कितना, 19 साधारण वर्ष, पूरे वर्ष कैलेंडर समान। 17 में 6 जोड़ा कितना, 23, तो ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष। ये कैसा है, लीप। ये कैसा है, साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष और ये लीप वर्ष, यानी लीप से लीप साधारण तो पूरे वर्ष कैलेंडर समान। यहाँ पर क्या होगा, पूरा कैलेंडर समान होगा। ठीक है, पूरे वर्ष कैलेंडर समान होगा। कई बार ऐसा यहाँ से अगर जोड़ा, यहाँ लीप वर्ष आ जाएगा, साधारण वर्ष है तो लीप वर्ष आएगा, लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष है, तो वहाँ केवल जनवरी और फरवरी ही समान होगा।